गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में बच्चों। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का टॉपिक है हमारा वेक्टर, और नया टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इसे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी इसके नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, जब कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है। देखिए, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। उसका आंसर बच्चों तो क्या होता है, इनका 1 होता है। एंड आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। कुछ भी हो उनमें, मतलब ये वेक्टर की फॉर्म चेंज होते ही आई डॉट जे ये सेम नहीं होता तो 0 हो जाती है, ठीक है। इतना ही है, थोड़ा सा मैं इसमें तो एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको बता रहा हूँ, देखिए जरा बच्चों, ठीक है। इसमें क्या ए वेक्टर हमारा कोई 2i प्लस 3j प्लस 5k, बी वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 3k, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। ए डॉट बी हमें निकालना है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 5k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 3k। तो क्या होगा, देखो मैं बीच वालों को एलिमिनेट डायरेक्ट कर दूंगा। देखिए 2 ज़ा यानी कि 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 और आई डॉट आई कितना हो गया बच्चों 1। फिर उसके बाद में 2 माइनस 3 यानी कि 2 3 ज़ा माइनस का 6 आएगा। लेकिन आई डॉट जे की वजह से देखो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी है 0, तो उस 0 को वो वहाँ एलिमिनेट हो रहा है, पूरा 0 मैंने उसे फिनिश कर दिया एक साथ, मैं उस टर्म को लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 3 ज़ा 6 जो है बच्चों आई डॉट के, ठीक है, आई डॉट के है वो लिखा हुआ, तो आई डॉट के या के डॉट आई हम यहाँ लिखेंगे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। तो मैंने उसे यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। कभी आप ये सोचें सर ने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। जब कोई डायरेक्ट वैल्यू हमें पता लग रहा है कि वो 0 बनने वाली है तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ 0 ना लिख करके हम जो आई डॉट के प्रोडक्ट हैं, जे डॉट के प्रोडक्ट हैं या के डॉट के है, उनको हम उन्हीं को लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 9 माइनस के 9, 5 3 ज़ा 15। देखो तो जो माइनस होने वाले थे ना, जो 0 होने वाला था, वो मैंने पार्ट यहाँ से फिनिश कर दिया, डायरेक्ट आंसर दे दिया, ठीक है। ये हमारा स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद बच्चों कुछ छोटी सी टर्म्स उन्हें देख लीजिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस बी का, ठीक है, मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर, सी डॉट सी वेक्टर सी का मॉडुलस का होल पावर 2। तो ये कुछ हमारी टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमारी काम आने वाली है। फिर बच्चों एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस चैप्टर का सबसे जो टॉपिक है वो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसके ऊपर भी हमारे बोर्ड में ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं जो आते हैं, ठीक है। यही वो टॉपिक है हमारा। मान लीजिए ए और बी, ए एंड बी आर बी एनी टू वेक्टर्स दैट, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस बी कॉस थीटा, ठीक है। यदि दो वेक्टर मेरे ए वेक्टर ये है, ओ ए एक वेक्टर ए है, ओ बी हमारा एक बी वेक्टर है, उनके बीच जो एंगल बना है वो थीटा बना है, तो बच्चों क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर है जी। यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालने की बात करूंगा तो कॉस थीटा, देखो इसको इसके नीचे भेज दूंगा, ए डॉट बी अपॉन ए मॉडुलस वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा और एक टॉपिक बढ़ा लेता हूँ मैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स इफ, कब वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, आप भी जानते हैं जब तक 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है। यदि ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो कब होगा, ये वेक्टर यदि इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेगा, थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर वेक्टर 90। तो इसलिए मैंने इफ थीटा इज इक्वल टू 90, जो थीटा की वैल्यू देखो बच्चों 90 हो जाएगी, थीटा 90 क्या होती है 0 होती है। अब 0 की मल्टीप्लाई टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी में करूँगा टोटल विल बी 0, ऑल्सो दैट 1 की मैं इसमें करूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं दो वेक्टर्स की जब परपेंडिकुलर की बात आएगी तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ये। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, यदि हम ए डॉट बी वेक्टर हैं उनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और आंसर 0 आ जाए, तो हम लास्ट में बोल देंगे
कि देयरफॉर दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, उल्टा भी बोला जा सकता है। इसके बाद है बच्चों हमारा आगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यदि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ए डॉट बी, देखो थीटा की वैल्यू 0 होते ही, ठीक है, थीटा 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हमें यही मिल जाएगा। देखो तो मैंने लिखा ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, डॉट में है दोनों। फिर इफ थीटा इज इक्वल टू पाई होती, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, पाई हो जाए, पाई तो कॉस थीटा क्या होता है, -1 होता है, तो -1 होते ही कॉस थीटा -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो देखो मैंने यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका टॉपिक है, थोड़ा सा और मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ, हमारा रह गया है अभी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स था, इसमें तो नया टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ठीक है। कोई वेक्टर है बी, ए वेक्टर है, ये कोई लाइन है, ठीक है, लाइन पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वो करा कि छाया जो पड़ती है, छाया की प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, कि जब यहाँ से कोई लाइट पड़ी उसकी जो रेज पड़ेंगी तो उसकी जो छाया होगी इधर से तो नीचे की ओर कहाँ गिरेगी, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन। या सपोज करो कि यदि थीटा की वैल्यू एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और ये ऊपर वाली लाइन नीचे की ओर ऐसे गिरे, तो ये जो होगा हमारे यहाँ से यहाँ तक उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, या फिर एंगल ए का लाइन एल के पास के ऊपर प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट किया गया है। इफ पी इज अ यूनिट वेक्टर, पी कैसा वेक्टर है हमारा बच्चों, ये पी वेक्टर है, ठीक है, पी ये पी वेक्टर है ऑन द लाइन, जो लाइन एल है उसका ये पी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इफ पी इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होता है वो जनरली पी वेक्टर इस तरह से होता है। इफ पी इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग अ लाइन देन द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द लाइन एल, ठीक है, ऑन द लाइन एल इज गिवन बाय दैट इज ए वेक्टर डॉट पी कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपॉन ये ए कैप का फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैं पीछे करा चुका हूँ आपको। तो ये हो जाएगा ए डॉट पी वेक्टर अपॉन मॉडुलस पी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन द अदर वेक्टर बी इज गिवन बाय, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हमारे एक्सरसाइज में हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट, ठीक है, बी कैप, ए डॉट बी कैप दैट इज, ठीक है, प्रोजेक्शन ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर, बी वेक्टर का मतलब बी कैप के ऊपर, बी हमें एक यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, तब बी कैप बनाना निकालना पड़ेगा, तब हम उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर। नाउ अगेन नया हमारा एक पॉइंट है, इफ बच्चों अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ द वेक्टर, के डायरेक्शन एंगल्स हैं वो वेक्टर के, इफ a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, देन द डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, ठीक है, ए डॉट आई अपॉन ए मॉडुलस ए वेक्टर अपॉन आई वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू a1 अपॉन ए, ठीक है, फिर बच्चों कॉस बीटा a2 अपॉन मॉडुलस a3 अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो फॉर्मूला है जनरली हम a1 a2 की जगह हम इसको भी रिप्लेस वहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है, a1 a2 की जगह हम वहाँ पे भी उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमारे a1 a2 हैं। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा ना बच्चों मॉडुलस का, ये हम जब निकालेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम कर लेते हैं यहाँ, जैसे मॉडुलस ए वेक्टर, ये सब कुछ हमारा निकल के ये आया ए वेक्टर में, ये सब कुछ आया है, ठीक है, कुछ चीज़ें मॉडुलस की हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट को हम बोलते हैं वन वेक्टर, ठीक है। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है बच्चों, ये हमारा छोटा सा बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 10.3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू होता है हमारा बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है √3, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने दिया हुआ है 2 रेस्पेक्टिवली, हैविंग एंड ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √6, ये दिया हुआ है। तो वो कह के फाइंड द कॉस थीटा, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो निकलवा रहे हैं, कॉस थीटा निकालिए क्या होगा, व्हाट इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी हैव, ठीक है, वी हैव
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी बच्चों दे रखा है √6 है हमारा गिवन में, और ये दे रखे हैं मॉडुलस ए कितना है √3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा √3 इंटू √2, ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 को, तो √3 इंटू 2 हो गया, दीज आर कैंसिल आउट, दैट इज रेशनलाइज कर लीजिए √2 इंटू √2 अपॉन 2√2, ठीक है बच्चों। तो ऊपर हो गया हमारा 2 अपॉन 2√2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया cos थीटा हो गया बच्चों हमारा 1/√2, और cos में √2 किसकी वैल्यू होती है cos π/4 की, cos थीटा इज इक्वल टू हो गया cos π/4, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू π/4, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया हमारा 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। यही क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए है, ठीक है। ए वेक्टर में मान लो लेट आई कैन से इट्स ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। ये हमारा बच्चों वेक्टर है, वो कह रहा है कि इनका हमें एंगल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ए मॉडुलस निकाले क्या होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है, मॉडुलस में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 214, क्लियर है। इसका निकाल लीजिए, बी वेक्टर इज इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 1 √14, ये कितना हो गया √14। फिर वो पूछ रहा है बच्चों cos थीटा, यानी फॉर्मूला वो कह रहा है कि ए डॉट बी भी निकालिए, ए डॉट बी कितना होगा, नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 3 1 जा 3 6 4 10 हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर। तो नाउ वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर इंटू मॉडुलस बी वेक्टर। नाउ cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी क्या है बच्चों मेरे पास है 10 अपॉन √14 इंटू √14, ठीक है। तो 10 अपॉन 14, 2 5 जा 7 जा, दैट इज थीटा आ गया बच्चों, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, ठीक है। जब हमारा कोई वहाँ एंगल ना बन पाए तो हम उसे इन्वर्स में लेके छोड़ देंगे, थीटा की वैल्यू हमारा मेन पर्पज होता है उसका निकालने का, ठीक है। तो बच्चों यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड तो हमारा हो गया, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैन से इट, नाम दे रहा हूँ उसको लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ठीक है। तो वो कह रहे प्रोजेक्शन निकालिए इसका, ठीक है। तो प्रोजेक्शन क्या है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो दैट इज मुझे प्रोजेक्शन ऑफ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बी वेक्टर का मॉडुलस भी चाहिए, ठीक है। बी तो 1 प्लस 1 मॉडुलस, तो ये हो गया बच्चों √2, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर that is a vector dot b cap is equal to a vector dot b vector upon b vector का मॉडुलस, क्लियर है जी। ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब
ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, और ए कैप हम कैसे, बी कैप कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बी कैप का निकालने का वही तरीका है जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। तो जनरली वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों से ए वेक्टर डॉट लास्ट में बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस बी, यही मैंने फॉर्मूला भी नोट कराया था आपको, ठीक है। अब जनरली मैं एक साथ उसे ऐसे लिख रहा हूँ, तो ए डॉट बी भी मैं एक साथ निकाल लूँगा, ठीक है बच्चों। 1 × 1 मुझे 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 अपॉन मॉडुलस बी है √2, तो इसका क्या आ जाएगा 0। 0 क्यों आ रहा है, चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। तो इसके ही तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सेम है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कह रहे फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ए, लेट वी कैन से इट, लेट ए, ये क्या है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। ऑन द वेक्टर लेट वी कैन से इट बी वेक्टर, नाउ 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, is it clear? Now first of all we have to find the modulus of b vector. Now b vector, modulus b vector 49 plus 1 plus 64 now is 50 is equal to 50 यानी कि 4, ठीक है बच्चों, और 6 ये हो गया हमारा 4 और 9 और 5 11, 114 आ गया, ठीक है। तो चलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन of a vector on b vector is equal to, that is on b implies that a vector dot b vector is equal to, that is a vector dot b vector मॉडुलस का साइन, अब सॉरी ब्रैकेट अपॉन मॉडुलस बी वेक्टर। नाउ दैट इज, ये आ जाएगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, ये हो गया √114, ये ए डॉट बी हम निकाल लेते हैं बच्चों, ए डॉट बी, ठीक है। ए वेक्टर क्या क्या है हमारा, i + 3 + 7, i + 3j + 7k डॉट 7i - j + 8k अपॉन √14, ठीक है। तो 7, देखो ये i है बच्चों, 7 1 = 7, नाउ आई कैन राइट दिस 7 - 3, 8 7 = 56 अपॉन √114, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 और 6 हो गया 60 अपॉन √114, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन, ठीक है। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। given 3 vectors is a unit vector such that, so that each of the given 3 vectors is a unit vector, कि जो जो वेक्टर दिए हुए हैं वो हमारे कैसे वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट का जब हम उनका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 आ जाना चाहिए, तो वो जब 1 आ जाएगा हमारा उनका मॉडुलस निकालने पर, तो वही वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस वेक्टर, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। एंड ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है a डॉट बी = 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर में आई कैन से इट, ऑल दीज वेक्टर्स आर, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, नाउ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप
-3k कैप। ठीक है बच्चों, ये है जी। तो अगर इनका मॉडुलस फर्स्ट ऑफ पहले इन्हें प्रूव करो कि ये कैसे हैं हमारे यूनिट वेक्टर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। नाउ 1/7 दैट इज √4 + 9 + 36। ठीक है, क्योंकि 49 √49/7 दैट इज 7/7 इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारा देखो मॉडुलस क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम बोल दें ये हमारे क्या है, मैंने बोला जब जब हम इनका मॉडुलस निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो यूनिट वेक्टर आगे निकालते हैं। मॉडुलस बी इज इक्वल टू बच्चों 1/7 दैट इज √9 + 36 + 4 that is 49 √49/7 7/7 that is 1. This is also. Now C modulus C vector is equal to 1/7. Now root 6 6 is 36, 2 2 is 4, 36 + 4 + 9 √49/7 that is 7/7 is equal to 1. Now therefore these are three vectors. Now therefore then these are unit vectors. These are unit vectors. हमारे वेक्टर्स कैसे हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें और प्रूफ करवा रहा है हमारा, वो कह रहा है कि एंड ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इट। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब होंगे, यदि मैं A.B निकालूं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर since they are mutually perpendicular if A.B is equal to B.C is equal to C.A is equal to 0। वो कह रहा है कि A.B निकालूं तो 0 आना चाहिए, B.C निकालूं तब भी 0 आना चाहिए, और C.A निकालूं तो बच्चों हमारा वो क्या आ जाए, 0। यदि ऐसा होता है तो हमारे सारे वेक्टर कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। नाउ वी हैव A.B इज इक्वल टू, चलिए बच्चों निकाल लेते हैं, 1/1 × 1 यानी कि ये हो गया 7 × 7 49। इज इट क्लियर? नाउ 2 3 is 6, 6 3 is 18, 6 ठीक है, 6 3 is 18 माइनस का 6 2 is 12। नाउ 6 2 is 12। ठीक है, मैं एक बार फिर से A.B निकाल रहा हूँ। A.B 2 3 is 6, 3 6 is -18, 6 2 is 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो गया, 18, और 18 18 - 18 49 is equal to 0। इज इट क्लियर? नाउ B.C वेक्टर B.C, तो 1/49, तो 7 × 7 1/49 हो जाएगा। चलिए 3 6 is 18, 2 6 is 12, 3 2 is 6, 3 6 is 18। ठीक है, फिर है आपका 6 2 is 12 - 6 2 is 12, 3 2 is -6 that is 18 - 18 0। Now again is C.A vector is equal to 1/49 into, तो देखो 7 × 7 यानी कि 2 6 is 12 plus 3 2 is 6 minus 6 3 is 18, that is 18 - 18/49 that is 0। so therefore these vectors are therefore vector A, vector B and vector C are perpendicular वेक्टर्स। हमारे ये कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। हमें इसमें यही प्रूफ वो करा रहा था। ठीक है बच्चों,
तो आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ मॉडुलस ए वेक्टर एंड मॉडुलस बी वेक्टर, इफ फाइंड वो करे, फाइंड मॉडुलस ए वेक्टर एंड मॉडुलस बी वेक्टर, वो निकलवा रहा है। इफ ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ब्रैकेट इनटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंड कह रहा है मॉडुलस ए इज इक्वल टू 8 मॉडुलस बी दिया हुआ है। ठीक है, गिवन बाय में जो जो है हम वो लिख लेते हैं। नाउ गिवन बाय मॉडुलस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मॉडुलस बी वेक्टर, ये हमारा दिया हुआ है। नाउ वी हैव, क्या है बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर है माइनस ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो बच्चों वैसे जो जनरली होता क्या है, ए डॉट बी, ठीक है, या बी डॉट ए की बात होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव जो लॉ होता है वो फॉलो होता है यहाँ पे, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो दीज आर कैंसिल आउट, ये तो हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो मैंने भी पहले ही बोला था मॉडुलस ए की पावर 2 माइनस मॉडुलस बी की पावर 2 इज इक्वल टू 8। फिर बच्चों हमारे पास मॉडुलस ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, मॉडुलस ए वेक्टर 8 times of modulus b vector. Now putting this value in equation this, now 8 vector into b vector, ठीक है, का होल पावर 2 माइनस बी वेक्टर स्क्वायर 8 8 इज 64, बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। 64 माइनस 1 यानी दैट इज 63, बी वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ दैट इज वंस अगेन आई कैन राइट दिस मॉडुलस बी वेक्टर का होल पावर 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 63, 8 अपॉन 63। उन्होंने तो पूछा था फाइंड कीजिए मॉडुलस ए, तो पूछा क्या है, एक तो उन्होंने पूछा है बच्चों, पूछा है मॉडुलस ए पूछा है, मॉडुलस बी पूछा है। तो इसका काम करते हैं, तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, इसे रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। मॉडुलस बी वेक्टर रूट 8 अपॉन 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन, ठीक है, 3 रूट 7, ये आ जाएगा। क्लियर है जी। फिर उसके बाद कह रहा है कि बच्चों उन्होंने बोला कि ए वेक्टर बताइए, तो देन ये तो बी वेक्टर हो गया, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स और बी वेक्टर, वैल्यू पुट करा दो बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर की तो 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। नाउ 8 टू 16, 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, दिस इज द आंसर। बच्चों उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट, वो भी ये निकलवा रहा है, प्रोडक्ट निकालिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट निकालो क्या होगा, फाइंड द प्रोडक्ट, द इवैल्यूएट द प्रोडक्ट। नाउ वी हैव 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से दैट इज 3 2 6, a डॉट a वेक्टर, 3 7 21,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 बी डॉट ए वेक्टर माइनस 5 7 ज़ा 35 बी डॉट बी वेक्टर। नाउ दिस इज 6 मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 10 21 से कितना चला जाएगा, देखो b इंटू 10, ये आप सोचो कहेंगे कि ये क्या एक ही है, आप लिखोगे a डॉट बी या b डॉट ए की बात होती है, ठीक है बच्चों, ये एक ही होता है। तो 21 से 10 गया 11 a वेक्टर डॉट b वेक्टर मैंने लिख लूँगा माइनस 35 मॉडुलस b वेक्टर का स्क्वायर। ये ही हमारा इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 8 में क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। वो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड जो है वो 1/2 है, और थीटा जो दिया हुआ है बच्चों, थीटा वो दिया हुआ है 60 डिग्री। हो रहा है तो वेक्टर्स बताइए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, सॉरी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सच दैट एंगल बिटवीन देयर स्केलर प्रोडक्ट हो, सॉरी ये 1/2 ये नहीं दिया हुआ है, इनका स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनका स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो पूछ रहा है ए डॉट बी, तो उन्होंने पूछा है, स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है, ए डॉट बी दिया हुआ है, ए डॉट बी जो है बच्चों 1/2 है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नाउ देन नाउ वी हैव ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1/2 मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 है, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इंटू 1/2, ठीक है। 1/2 से 1/2 उड़ा दीजिए, तो ए मॉडुलस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यदि मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, मॉडुलस ए की वैल्यू निकालता हूँ तो बच्चों मॉडुलस बी बनता है, और यदि मॉडुलस बी निकालता हूँ तो 1/मॉडुलस ए हमारा बन जाता है, जो उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर उन्होंने पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमारा जो होगा वो यही होगा, ठीक है। तो बच्चों ने कहा था हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, तो इनका देखो इसका तो फिर दोनों का जो सेम मैग्नीट्यूड है, तो अगर तो फिर इसका जो आंसर आएगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी वेक्टर जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका आंसर फिर ये हो जाएगा। इसके बाद वैसे सब कुछ ठीक है वो यहाँ तक, ठीक है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला था ना स्टार्टिंग में, वो क्या कहा था, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है यदि स्टार्टिंग में उन्होंने दिया ए मॉडुलस इज इक्वल टू बी मॉडुलस, इसका मतलब सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड है तो यानी कि ए मॉडुलस इक्वल टू बी मॉडुलस सेम मैग्नीट्यूड है, इस तरह से दोनों का सेम है, तो दोनों का आंसर बच्चों फिर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। हम ये मान सकते हैं यहाँ से। तो वो कह रहे दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है, तो उन दोनों का फिर हमारा बच्चों कैसा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। वैसे जनरली उन्होंने जो वैसे आंसर दिया ए स्क्वायर मॉडुलस का ए स्क्वायर हमें आना चाहिए था, जनरल वे में हमने जो लिखा है, क्या दिखाया हमने यहाँ से ए डॉट बी, और फिर यहाँ से मैं एक चीज़ और दिखा सकता हूँ, देखिए ज़रा यहाँ से क्या, कि जब सेम मैग्नीट्यूड है या ए मॉडुलस बी के इक्वल है, तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ से और करके क्या दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ से क्या दिखा सकता हूँ, यहाँ से सीधा यहाँ उन्होंने बोला कि ये दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों के,
दोनों के जब सेम मैग्नीट्यूड होंगे तो क्या होगा, देखो जरा क्या होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ से मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस ये बी, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ए डॉट मॉडुलस ए, लिखूंगा मॉडुलस ए, ठीक है, इक्वल टू 1, यानी कि ये हो गया मॉडुलस ए का होल पावर 2 इज इक्वल टू 1। दैट इज ये हो जाएगा बच्चों मॉडुलस ए का मॉडुलस का 1। तो मॉडुलस ए बी भी तो इसी के इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर मॉडुलस बी इज इक्वल टू 1। तो मैं बोल दूँ दोनों का, क्योंकि उन्होंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बोला था, तो देखो मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, दोनों का 1 ही आया है, ठीक है। उस हम रिजल्ट को यूज करेंगे जो हमने पीछे दिया हुआ था। यहाँ तक ये हमारा सब कुछ ठीक है। क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने बोला था दे हैव सेम मैग्नीट्यूड है, तो ए की जगह मैं किसको रिप्लेस कर सकता हूँ बच्चों, बी को, ठीक है। यहाँ से मैं लिख सकता था मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी, रिप्लेस कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने यहाँ रिप्लेस उसको कर लिया, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखिए जरा। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 9, ठीक है। 9 में क्या है, फाइंड मॉडुलस ए एक्स वेक्टर इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए एक्स माइनस ए वेक्टर एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है हमारा, ठीक है। फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, तो एक्स बार की वैल्यू बताइए। तो वो कह रहा है कि फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, तो ए कैसा है हमारा, एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू 1 है। देन, ठीक है, देन वी हैव, नाउ वी हैव क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा एक्स माइनस ए वेक्टर दैट इज एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। नाउ ए प्लस बी ए माइनस बी बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। एक्स डॉट एक्स होगा तो मॉडुलस का होल पावर बन जाएगा इज इक्वल टू 12। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है, तो 1 को यहाँ पुट कर दीजिए। एक्स वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12, उधर जाके इतना हो गया 13। तो एक्स मॉडुलस 12 वेक्टर का हो गया आंसर 13। तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू √13, प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, √13 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। 10 में क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 2j 3k, ए वेक्टर 2i 2j प्लस 3k, ठीक है। फिर बी वेक्टर है इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस j कैप आर सच दैट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। वो कह रहा है कि एंड सिंस उसने बोला ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर वेक्टर है वो, ठीक है। परपेंडिकुलर टू में, या फिर मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर, तो दैट इज मैं बोल दूँगा दैट इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों हम वैल्यू पुट कर लेते हैं नाउ, ठीक है। 2 प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा माइनस आई प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट, ठीक है, डॉट 3i प्लस j प्लस 0k इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा
आई कैप हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ठीक है। 3 देखो लैम्डा वाली पार्टी प्लस होती चली जाएगी, ठीक है, इनको लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी ना, माइनस लैम्डा माइनस प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है, के कैप डॉट 3i प्लस जे प्लस 0 के इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ से आगे है हमारा डॉट प्रोडक्ट है, तो 2 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 3 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 2 लैम्डा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई 0, 3 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, दैट इज 2 3 6 माइनस 3 लैम्डा, दैट इज 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इक्वल टू 0। तो बच्चों 3 में से 2 यानी कि 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 8। बच्चों इसका आंसर आ गया हमारा 8, ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 देखिए जरा क्या कह रहा है। सो दैट मॉडुलस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉडुलस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। वो हमें प्रूव करवा रहा है कि ये दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, सिंस मॉडुलस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस, ठीक है, मॉडुलस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट आर परपेंडिकुलर, आर सिंस दीज वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू, अगर परपेंडिकुलर टू ये कह रहा है बच्चों ए मॉडुलस बी वेक्टर माइनस बी मॉडुलस ए वेक्टर, ठीक है, ये कह रहा है परपेंडिकुलर है। ये कैसे वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो दैट इज मैं लिख सकता हूँ बच्चों, जब दोनों परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए मॉडुलस बी वेक्टर प्लस बी मॉडुलस ए वेक्टर डॉट ए मॉडुलस वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी मॉडुलस ए वेक्टर इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, ठीक है, ए मॉडुलस बी वेक्टर डॉट ए मॉडुलस बी वेक्टर, ठीक है। फिर है हमारा माइनस, ये हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो हम देखें ये प्लस और माइनस दोनों हमारे एक जैसे हो रहे हैं और वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखा जाए तो दोनों सेम है, दीज आर कैंसिल आउट। ये हो जाएगा हमारा, देखिए जरा ए ओके बच्चों, मॉडुलस ए का स्क्वायर और मॉडुलस, ठीक है, इसका होल पावर हो गया, होल पावर 2 मॉडुलस, ये हो गया बच्चों हमारा मॉडुलस बी का होल स्क्वायर, बी डॉट बी आ गया ना, ठीक है। तो मॉडुलस का होल स्क्वायर मॉडुलस का ही मॉडुलस हो गया। चलिए माइनस ये हो जाएगा बी का मॉडुलस दैट इज बी मॉडुलस का होल पावर 2 टू ए मॉडुलस का होल पावर 2 इक्वल टू 0। फिर जैसे दोनों कैंसिल आउट होने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। LHS
इजिकल टू आर एच है, ठीक है। वैसे भी जनरली दोनों का आंसर 0 ही आना था, हमें परपेंडिकुलर दिखाना था तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। यस, हम बोल देंगे यस दीज आर परपेंडिकुलर्स, दीज आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। ये हमारा बच्चों इसका आंसर प्रूफ हो गया, यही हमसे प्रूफ को करा रहा था। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए 13, नहीं 12 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या कह रहा है, इफ a डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 and a dot b equal to 0, then what can be concluded about the vector b। तो बताइए b वेक्टर क्या होगा, ठीक है। a मॉडुलस a ये हमारा गिवन में है, ठीक है। गिवन में क्या क्या है, ये कह रहा है कि a डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0 एंड उन्होंने जो बताया है, उन्होंने दिया हुआ है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, कह रहा है देखो ए डॉट ए क्या होता है, मॉडुलस ए का होल पावर 2 इजिकल टू 0, दैट इज मॉडुलस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो मॉडुलस ए वेक्टर तो हमारा कैसा है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, जब उसका यूनिट वेक्टर 0 आ गया हमारा, तो बच्चों ठीक है, यहाँ से हम ए वेक्टर भी हम निकालेंगे। तो देन यदि ए वेक्टर 0 है तो देन मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि ए डॉट 0 और बी डॉट 0, यदि ए 0 है तो ठीक है, एक बार ए 0 इक्वल टू बी 0 हो जाएगा, यदि और 0 लेते हैं और करके, यदि एक बार ए 0 होगा तो बी इंटू बी और करके बी भी 0 होगा, यदि बी 0 है तो ए बी, एक टाइम पे एक ही 0 होगा। तो ठीक है, वो क्या पूछ रहा था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, कैलकुलेट करो उसकी, जो कैलकुलेट करिए, ठीक है। बताइए कि व्हाट अबाउट द बी, बी क्या होगा। यदि बच्चों ए 0 निकल के आया, उसका मॉडुलस यूनिट वेक्टर भी हमारा जो मॉडुलस जो निकाला 0 निकाला, ठीक है, वो 0 वेक्टर है, मॉडुलस 0 है। तो जब ए वेक्टर 0 है तो बी भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। मल्टीप्लाई, वैसे 0 किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होना है, तो बी वेक्टर भी हमारा क्या हो गया, ऑल्सो 0। इसमें ज़्यादा बड़ी और कोई बात है नहीं, बस यही छोटी सी बात कर रहा है। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। तो 13 में कह रहा है बच्चों, हो रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। इनकी वैल्यू निकालिए क्या क्या होगी, ठीक है। गिवन में दिया हुआ है हमें, गिवन बाय मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस सी, ठीक है, वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो उनकी वैल्यू क्या होगी, तीनों की 1 होगी सबकी, ठीक है। और गिवन में दिया हुआ है एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0, दैट इज देन वी हैव स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, देन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल पावर 2 इक्वल टू 0, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ए में ए की मल्टीप्लाई करूंगा, मॉडुलस ए का होल पावर 2, ये हो गया ए बी, ए डॉट बी प्लस बी मॉडुलस बी का होल पावर 2, सॉरी पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी, ए डॉट सी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी ए वेक्टर डॉट प्लस मॉडुलस बी वेक्टर का होल पावर 2 प्लस, क्योंकि बी डॉट बी वेक्टर लिखूंगा तो यही बनने वाला है, ठीक है बच्चों। मैं डायरेक्टली उस चीज़ को लिख रहा हूँ, हम देखते हैं ना बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा होल मॉडुलस का पावर 2 होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। बी डॉट ए, बी का बी मॉडुलस स्क्वायर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी
प्लस मॉडुलस सी डॉट का स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए, मैंने अभी क्या बोला था, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी क्या है हमारे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो इसकी तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बच्चों। ठीक है, तो 1 देखो ए बी और बी एक ही बात होती है, ए डॉट बी लिखो। ठीक है, हम कहीं ये लिखें तो मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, यदि ए डॉट बी और बी डॉट ए जो होता है वो एक ही बात होती है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा डायरेक्टली। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो एक ही बात है कहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया 1 प्लस ए बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए बी डॉट सी ठीक है, ये भी डबल हो जाएगा, प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो b का स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर 1, तो डायरेक्ट मैं लिख लूँगा बच्चों यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, तो 3 है उधर चले जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इजिकल टू -3/2। ठीक है, ये 3 को उधर ट्रांसपोज कर दिया, 2 से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो यही हमारा इसका बच्चों आंसर हो गया, यही उसमें पूछा जा रहा था इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका यही आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, 14 लेते हैं हम, 14 शुरू हो रहा है। 14 में करीब आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, तो देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो बाय द कन्वर्स, जस्ट इसका उल्टा कन्वर्स में। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसे 0 प्रूफ किया था, उसमें पूछा था फाइंड द बी वेक्टर निकालो क्या होगा, ए डॉट बी बोला पूछा था ना उसने। तो बताइए कि ए डॉट बी है ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बताइए क्या होगा। सेम उसी की तरह है, बट उसने बोला था कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स का ट्रू नहीं है, जस्टिफाई योर। ठीक है, उसने बोला इफ आइदर वेक्टर ए, या तो ए जीरो है या फिर बी 0 है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, ए डॉट बी निकाल के देखते हैं हम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट नाउ बी, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। क्लियर है, चलिए बच्चों हम ये ले रहे हैं। एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो, नाउ लेट बी वेक्टर इज 2 2 यानी कि 4i कैप प्लस, ठीक है, 4 2 8 2j। ठीक है, इस तरह से हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से। 4 2 8 3 2 6 14 और कितना हो गया, ये ले लेते हैं हम माइनस प्लस। ठीक है, 2 4 8 3 2 6 4 2 8 2k, और मैं से चेंज कर लेता हूँ, से 1 कर लेता हूँ। ठीक है, 1i कैप ए इसका। अब इसका बच्चों मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आ जाएगा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि 2 का, यानी 4 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया 29। ठीक है, 29 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 29 है। तो मैग्नीट्यूड जब हमारा इतना है तो मैं बोल दिया मैग्नीट्यूड ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0, कि ए का मैग्नीट्यूड 0 है ही नहीं, तो फिर मैं इसी का निकालता हूँ, बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी वेक्टर दैट इज क्या होगा 4 यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 दैट इज 3, ये भी हमारा 3 आ गया। मैं बोल सकता हूँ b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए ए डॉट बी ले लेते हैं। ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, दोनों का वैसे तो मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ है, बट देखो 2 1 2 3 2 6 4 2 -8, 8 - 8
0 है। लेकिन ए डॉट बी क्या है, दोनों का ए डॉट बी हमारा 0 है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड हम अलग अलग निकालते हैं बच्चों, तो वो हमारा क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से दिखाया, या तो ए 0 है बी 0, तो उनमें से कोई एक 0 होगा जब जाके वो हो सकता है। इसी को हम इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ए डॉट बी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो उसके बाद है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन नंबर है। 15 में देखिए क्या दिया हुआ है, 3 वर्टेक्सेस हैं। इफ द वर्टेक्सेस ऑफ ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 है, -1 0 0 0 1 2। ठीक है, रेस्पेक्टिव फाइंड द एंगल ए बी सी एंगल ने वो निकलवा रहा है। ठीक है, ए बी सी एंगल हम तभी निकल पाएंगे जब हमारे पास तीनों वेक्टर होंगे। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना ले रहा हूँ एक रफली। ठीक है, इस तरह से ए के कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए हैं बच्चों 1, 2, 3। बी के कोऑर्डिनेट दिए उन्होंने हमारे -1, 0, 0 एंड सी ऑल्सो 0 1 और ये 2। ठीक है, तो गिवन कोऑर्डिनेट्स आर, ट्रायंगल दिया हुआ है, वो कह रहे फाइंड एंगल ए बी सी निकालो। एंगल ए बी सी निकालना है हमें, तो ये वाला एंगल निकालना है थीटा। ठीक है, ये वाला हमें निकालना है एंगल थीटा। हाँ तो बच्चों देखिए जरा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो लेट वी कैन से इट नाउ फाइंड द वेक्टर ऑफ ए बी, दैट इज ए बी की वेक्टर हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम ए बी का वेक्टर। ठीक है, ए बी का तो मैं निकालूंगा कैसे, ए बी वेक्टर निकालूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए में से इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें से मैं इसको ले रहा हूँ, तो -1 और -1 आई कैप प्लस 0 -2 जे कैप प्लस 0 -3 के कैप। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा बच्चों ए बी वेक्टर। तो ये हो गया -2i -2j -3k वेक्टर। और इससे ज़्यादा और हम नाम दे सकते हैं, लेट वी कैन से इट ए वेक्टर। मैं इसे ए वेक्टर का नाम भी दे सकता हूँ। एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड ना बी सी वेक्टर निकाले तो बच्चों क्या होगा 0 -1। ठीक है, तो ये हो गया 1 आई कैप, हो जाएगा 1 -0 यानी कि जे कैप, फिर हो जाएगा 2 -0 यानी कि 2k कैप। ठीक है, अगेन वी कैन से इट बी वेक्टर। नाउ बी वेक्टर तो ए सी या सी ए वेक्टर, दैट इज सी ए वेक्टर। नाउ आई कैन सी इट सी वेक्टर। ठीक है, सी ए में क्या होगा 1 -0 बच्चों, 1 -0 दैट इज 1 आई कैप प्लस, ठीक है, 2 -1 1 के जे कैप। ठीक है, फिर है 3 -2 1 के कैप। तो ये हमारे 3 वेक्टर्स आ गए। अब 3 वेक्टर्स में वो कह रहा है कि भाई पहले तो हम क्या निकालें, कि हमें पहले तो निकालना पड़ेगा इसका फाइंड द एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी हम कब निकाल सकते हैं, देखिए 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स का पहले तो मुझे मॉडुलस निकालना पड़ेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लीजिए। वेक्टर ए वेक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 8 9 17 हो गए बच्चों। ठीक है, और बी वेक्टर का मॉडुलस निकालिए 1 + 1 + 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 6 √6 हो गया। ठीक है, तो मुझे तो निकालना है एंगल थीटा निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है। देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल ए बी सी मैं निकाल रहा हूँ। एंगल ए बी सी मतलब है मेरा कॉस थीटा निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर। ठीक है, ए डॉट बी निकाल दीजिए बच्चों। ए डॉट बी हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, नाउ यहाँ से देखिए जरा, -2 1 ज़ा 2, -2 1 ज़ा 2, -3 2 ज़ा 6। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, ये हो गया हमारा -2 -2 -6 अपॉन, ये हो जाएगा मॉडुलस ए का √17 √6, 6 और 2 8 और 2 10 हो गया, -10 अपॉन 102। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हो गया। इसको हम ये से हम लिख लेंगे। तो थीटा की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, थीटा इज इक्वल टू बच्चों कैसे आ जाएगा,
कॉस इनवर्स -10/√102, ठीक है। इस तरह से मैं इसे फाइंड कर लूँगा। और वैसे भी ये माइनस आ रहा है ना, माइनस आप ये सोचना नहीं है कि ये गलत आ रहा है, वो सही है बेटा, ठीक है। ये क्या होगा, जो कॉस है वो कॉस के साइन को वो माइनस के साइन को कॉस ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसे हम ऐसे भी लिख लेंगे कॉस 10/√102, ठीक है। ये माइनस के साइन को ऑब्जर्व कर लेता है कॉस इनवर्स, तो इसका आंसर प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 16 है हमारा। सो दैट द पॉइंट ए 1,2,7, बी 2,6,3, सी 3,10,-1 आर कोलिनियर। और 3 पॉइंट हैं, ये हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो गिवन पॉइंट्स आर ए कोऑर्डिनेट बच्चों हमारा ए है, ठीक है। ए में क्या है 1,2,3, ये ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स, सॉरी एक कोऑर्डिनेट है 1 2 7, 1 2 7। बी कोऑर्डिनेट है हमारा 2 6 3, 2 6 3। फिर बच्चों सी कोऑर्डिनेट है 3 10 -1, 3 10 -1, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए फिर हमारी उसकी डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें पहले ए बी साइड निकाल लेते हैं। नाउ ए बी वेक्टर इज, तो क्या होगा देखिए 2 -1, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 -1 कितना हो जाएगा, 2 -1 आई कैप, 6 -2 जे कैप, ठीक है, 3 -7 के कैप, ठीक है बच्चों। फिर हम निकालेंगे आगे, मैं लिख सकता हूँ उसे, देखो क्या, आई कैप 4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा बी सी वैक्टर इजिकल टू, ठीक है, 2 -3 आई कैप, ठीक है बच्चों, 10 -6 जे कैप +-1, ठीक है, 10 -6 और -1 -3 के कैप। I can write this -I cap +4 j cap -4 k cap. Is it clear? Now we have to now third is CA vector, that is CA 1 -3 I cap plus 2 -10 j cap +7 +1 k cap, that is -2 I cap -8 j cap +8 k cap. These are the 3 vectors of A. I can say it A vector, and now is B vector. Let I give the name, and C vector is also. So first of all we have to find the magnitude of A vector, that is 1 + 16 + 16 √33, ठीक है। 1 + 16 + 16 √33, 4 + 64 + 64 70, सॉरी 4 4 4 12, 6 और 6 12 13, ठीक है। ये हो गया बच्चों। तो अब हमें इन्हें क्या मैग्नीट्यूड हमने इसका फाइंड कर लिया, तीनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारा B का मैग्नीट्यूड, ये हमारा किसका मैग्नीट्यूड है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो पाइथागोरस हमें उसे प्रूफ करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, क्या सॉरी ये बताना है कि दीज आर कोलिनियर। तो कोलिनियर सिंस these are collinear,
कोलिनियर हैं तो क्या होगा, देखो जरा, ए बी वेक्टर प्लस यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर हो जाएगा। वैसे जनरली होता क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, सी ए, सबसे बड़ा जो है वो सी ए है। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ से उसका पता लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं दीज आर कोलिनियर है या नहीं है। चलिए इसमें एक बार, वैसे भी इसमें दिखाना क्या था, प्रूफ ही करना है कि वो कोलिनियर है हमारे, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर है। तो यहाँ वेक्टर ना लिख करके बच्चों हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। इनका डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए, हम लिखते हैं जो दो वेक्टर ए बी हैं, मॉडुलस ए का मॉडुलस प्लस मॉडुलस बी का, वो इक्वल आना चाहिए मॉडुलस सी वेक्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मॉडुलस हमने निकाला है √33 प्लस √33 इज इक्वल टू √132 हो गया, 2√33 हो गया, 2√33। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 6 12, तो ये भी 2√33 हो गया, ठीक है। तो हम बोल देंगे दीज आर यस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमारी ये वेक्टर्स कैसे हैं बच्चों, कोलिनियर हैं, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है इस एक्सरसाइज का। 17 देखिए, सो दैट दीज वेक्टर्स आर फ्रॉम द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये वर्टेक्स हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के। लेट ए वेक्टर 2i कैप माइनस j प्लस k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप फ्रॉम दीज वर्टेक्सेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के हमारे क्या है, वर्टेक्सेस हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस ए वेक्टर। 4 + 1 + 1 दैट इज √6, आगे निकाल लीजिए 1 + 9 + 25, ठीक है, 10 ये हो गया 35, हो जाएगा 9 + 16 + 16 30 41, ठीक है। चलिए कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वो सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम में दिखा दूंगा। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बाय द पीजीटी थ्योरम, पीजीटी, तो h की पावर 2 इज इक्वल टू p की पावर 2 प्लस b की पावर 2। देखिए तो इसमें क्या होगा बच्चों, मॉडुलस मैंने a निकाला, मॉडुलस a मैं निकालता हूँ, ये मॉडुलस a की वैल्यू है, दैट इज मॉडुलस a इज इक्वल टू √6, दैट इज मॉडुलस b इज इक्वल टू √35, दैट इज मॉडुलस √c 41, ठीक है। ये लेंथ है हमारी। तो इसमें हाइपोटेनस वही होती है जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी क्या है 41 का, √41 का स्क्वायर, फिर p क्या है 6, √6 का स्क्वायर, फिर क्या है √35 का स्क्वायर। चलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, 41 6 + 35 41 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यस देयरफॉर these vectors are collinear vectors, ठीक है। ये हमारा बच्चों प्रूफ हो गया। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारी इसमें कंप्लीट हो गई।